दोस्तों नमस्कार। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतनी चीज़ें मेरे साथ हुई, आपने शेयर की, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई, तो मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया करूं। शायद इस जन्म में तो वो हो नहीं पाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वड्डा थाना प्रभारी सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग दिया इस केस में और आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्त में होंगे जिन्होंने आप पे जानलेवा हमला किया है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ पूरे स्टाफ को, हमारी वड्डा चौकी के पूरे स्टाफ को मैं ये कहना चाहूँगा कि सर भगवान आपको खूब तरक्की दे। तो कई लोगों ने मेरे से कहा कि पहले आप अपना इलाज करवाएं, उसके बाद और चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं साथ ही साथ इतना कहूँगा दोस्तों कि मैंने अपना धरना प्रदर्शन इसीलिए स्थगित किया क्योंकि जब मुझे आश्वासन मिला वड्डा चौकी प्रभारी सर से, उन्होंने कहा कि इस केस में जो भी भाई अपराधी है उसको सज़ा मिलेगी, तो मैं ओतप्रोत हो गया कि मेरे केस को उन्होंने स्टडी किया, अच्छी तरह से देखा, समझा और मुझे यही कहा कि आप अपना पहले इलाज कराएं। तो मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि प्रशासन भी मेरे को ये कहता है कि पहले आप अपना इलाज करवाएं, और मेरी जो जनता है वो भी मुझे कहती है कि पहले आप अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक आध दिन के बाद हल्द्वानी जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है कि अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है अस्पतालों में ना, बीमारी का माहौल चल रहा है। तो जैसे ही हड्डी वाले डॉक्टर हैं जो, तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वो वीडियो भी आपके सम्मुख पेश करूँगा, और वो जैसी भी भाई हमें देखेंगे, हमारी जांच करेंगे, तो वो सारी रिपोर्ट भी मैं प्रशासन के सामने पेश करूँगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जान है तो जहान है, आप समझ सकते हैं। अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर बात ही क्या करें ना, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वास्थ्य ही है। बाकी साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों से मेरा अब वो रिश्ता जुड़ चुका है जो खून का रिश्ता हम कहते हैं ना, ब्लड का रिश्ता। तो हो क्या रहा है ना, मैं जब दवाई खा रहा हूँ, क्योंकि भाई हड्डियों की चोट है, तो मतलब ये मान के चलिए कि थोड़ी देर के लिए तो एकदम बेहोशी की हालत में मैं चले जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत पावरफुल दवाइयाँ होती हैं वो। तो जो रिपोर्ट मेरे को मिलेगी अस्पताल से छाती की, थंब की और जांघ की, तो वो भी मैं संलग्न करूँगा, ठीक है ना। और मुझसे यही कहा गया था कि पहले आप अपना इलाज करवाएं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें होंगी वो तो होती रहेंगी, लेकिन आदमी का स्वास्थ्य सही है तो सबसे बड़ी धन दौलत इंसान के लिए वही होती है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मैंने धरना अपना स्थगित इसीलिए किया क्योंकि प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग दिया गया। बाकी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो भाई वहाँ पैसा चाहिए होता है, कोई 2-4 हज़ार 8-10 हज़ार रुपये से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा, फिर उसके बाद अस्पताल का खर्चा है ना, जांच है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो मैं भी पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। 8-10 हज़ार रुपये तो मेरे पास हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिश्तेदारों से कह रहा हूँ, अपने दोस्तों से कह रहा हूँ कि भाई कुछ बहुत पैसा आप अगर कर सकें तो मैं आपको लौटा दूँगा, जैसे हालात सुधरेंगे मेरे। तो वहाँ से जैसे ही जवाब आता है तो 3 या 4 दिन के अंदर मैं निकल जाऊँगा। वो वाली वीडियो मैं आपको सारी की सारी अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाऊँगा। बस खुशी इस बात की है कि दवा से ज़्यादा जो दुआएँ काम आती हैं ना, वो मुझे मिली, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ दोस्तों, बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ कि हाँ, कुछ अच्छे कर्म तो हुए होंगे जो जनता का प्यार इतना मिल रहा है। और मैं बार बार कहूँगा कि हमारे वड्डा क्षेत्र के थानाध्यक्ष, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और उन्होंने यही कहा कि भाई जांच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई उसके खिलाफ होके रहेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इतना ही कहूँगा दोस्तों कि हल्का फुल्का खाना चल रहा है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ सवेरे, जैसे थोड़ा बहुत चलना वगैरह ना, तो धीरे धीरे भाई रिकवर हो रही है बॉडी। लेकिन जो हड्डियों की चोट है उसके लिए मैंने स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके सामने मैं जाऊँगा। तो जो भी चोटें हैं वो सारा का सारा ब्यौरा वो देंगे, तो वो सारा ब्यौरा मैं फिर प्रशासन को मैं सौंपूँगा। तो अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही है दोस्तों। बाकी आप लोगों को भगवान खुश रखे। बाकी मैं साथ ही साथ इतना कहूँगा दोस्तों कि हमारी उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको हम कहते हैं उत्तराखंड मित्र पुलिस। वाकई, क्योंकि आज मैंने फील किया कि वाकई हमारी उत्तराखंड की जो पुलिस है वो मित्रता पर आधारित है और उसी तरीके से वो कार्य करती है। जय हिंद दोस्तों।